तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपना पद छोड़ने की इच्छा जताई है, जिस पर अब नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। हरक सिंह रावत ने तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाल दिए। भगत सिंह कोश्यारी, जिनके बगैर उत्तराखंड की सियासत अधूरी है, वो पहाड़ के ऐसे मंझे हुए नेता हैं जिनकी पाठशाला से कई बड़े नेता निकल चुके हैं। मगर इस समय भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल पद को छोड़ने की इच्छा को लेकर सुर्खियों में है। कोश्यारी ने पीएम मोदी से राज्यपाल पद से मुक्त होने की इच्छा जताई है। भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड में उन गिने चुने नेताओं में गिना जाता है जिनको लोग राजनीतिक पाठशाला कहते हैं। उनकी राजनीतिक पाठशाला से निकले हुए दो लोग, त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी, यहाँ मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इसके अलावा तमाम वो शिष्य, उनके जो शिष्य रहे हैं, उनकी राजनीतिक पाठशाला से निकले हैं, वो मंत्री और तमाम बड़े ओहदों पर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भगत सिंह कोश्यारी ने जो इच्छा व्यक्त की है कि वो बाकी अपना जीवन पढ़ने लिखने में और सामान्य व्यक्ति की तरह एक जीवन बिताना चाहते हैं, उसमें उसकी डेप्थ कितनी है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी राजनेता हो, उसकी इस बात को बहुत कम गंभीरता से लिया जाता है कि वो राजनीति छोड़ करके एकदम सामान्य जीवन जीने लगेगा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कोश्यारी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्या कोश्यारी वाकई अब राजनीति से दूर होना चाहते हैं या फिर वजह कुछ और है? पूर्व मंत्री हरक सिंह को लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है। कोश्यारी जी बहुत दिनों से दो विषय हैं। एक तो कोश्यारी जी काफी दिनों से, जब मैं व्यक्तिगत रूप से भी, जब भी मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अब बहुत राज्यपाल के रूप में काम करने का मन नहीं है। और दूसरा, जिस तरह की घटनाएं वहाँ हुई हैं, चाहे शिवाजी महाराज को लेकर हुआ हो, उनका बयान को लेकर हुआ हो, वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि केंद्र सरकार को लगता है कि उनके राज्यपाल रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान महाराष्ट्र में एक भावनात्मक रूप से एक काफी नुकसान हो सकता है। तो क्या हरक सिंह रावत जो कह रहे हैं वो सही है? क्या किसी राजनीतिक वजह से कोश्यारी को पद छोड़ना पड़ रहा है? हालांकि त्रिवेंद्र रावत का इस पर कुछ और ही कहना है। भगत का जो है पढ़ने लिखने का स्वभाव है और पहले से ही वो काफ़ी पढ़ते लिखते रहे हैं। वो तो स्वयं एक लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, राजनेता भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। तो अगर उनको अध्ययन करना है या राजनीति करनी है तो उनके अपने निजी विषय हैं, लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि उनके स्वभाव में है। कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पिछले दिनों कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी पर टिप्पणी की थी, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने खूब हंगामा किया था। देखने वाली बात यह है कि भगत सिंह कोश्यारी विरोध के चलते राज्यपाल का पद छोड़ना चाह रहे हैं या वाकई उनके अंदर एक उम्र के उस पड़ाव का वो इंसान जाग उठा है जो उनको एक सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा देने लगा है। बस यही बात देखने वाली होगी कि उनका इस्तीफा कब स्वीकार होता है, कब वो उत्तराखंड में आते हैं और कब वो सामान्य जीवन जीते हैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह। अपने सहयोगी कैमरामैन मनबर रावत के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।